हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बच्चों की स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगता है और जेंट्स स्वेटर में भी आप डालेंगे तो ये अच्छा लगता है। इस तरीके का आएगा ये, और थोड़ा सा लंबा पैटर्न है ये। 16 रो का ये पैटर्न है, लेकिन इसमें हमें केवल 2 ही बार पैटर्न चेंज करना है। मतलब 8 रो एक तरीके से बनेगी और 8 रो में दूसरा पैटर्न चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। उसके अलावा अपनी दोनों साइड की एज के लिए 2 फंदे हमें और एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 16 फंदों की ये बिनाई है, तो 16-16 के जोड़ में आप फंदे डालिएगा। उसके अलावा एक फंदा और ले लीजिएगा और दोनों किनारों के लिए अपने 2 फंदे और डाल लीजिएगा उसमें, तो ये बिनाई बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न मैं आपको 35 फंदों में डाल के दिखा रही हूं, तो 2 बार इसमें पैटर्न बनेगा हमारा। फर्स्ट रो है सीधी तरफ है, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हमने सीधा बिन लिया। उसके बाद पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट होगा। तो इन 2 फंदों को हमें पीछे से एक करना है पहले, तो ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे इसे ऐसे स्लिप कर लेंगे। उसके बाद वापस से इसे लेफ्ट मिडल में चढ़ा के और ऐसे पीछे की तरफ से इन्हें 2 का 1 करते हुए सीधा बिन लेंगे और धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी। अब यही हमें फिर से रिपीट करना है। ये 2 फंदे हमने ऐसे स्लिप करे और फिर पीछे से 2 का 1 करा, धागा आगे है, यहाँ पे जाली आ रही है, तो ये 2 फंदों का 1 करा। उसके बाद धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। अब थर्ड टाइम भी हमें यही रिपीट करना है। तो ऐसे स्लिप करा 2 फंदे, फिर पीछे से 2 का 1 कर लिया और धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। और फोर्थ टाइम भी हमें यही रिपीट करना है। तो चौथी बार भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे करके 2 फंदे स्लिप करें, पीछे से 2 का 1 कर लिया और धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। इसके बाद आगे के 8 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इन्हीं 16 फंदों की ये बिनाई है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पैटर्न। फिर से स्टार्ट करेंगे वापस से। तो इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और पीछे से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। दूसरी बार भी ऐसे ही करेंगे, स्लिप करें और 2 फंदों का 1 कर लिया, 2 फंदों का 1 करा पीछे से, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। तीसरी बार भी यही करेंगे, 2 फंदे स्लिप करें और पीछे से 2 का 1 कर लिया इन्हें, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। अब चौथी बार भी यही करेंगे, 2 फंदे स्लिप करें और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 8 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, वो हम सीधे बिन लेंगे। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसी रो की तरह हमें अपनी थर्ड, फिफ्थ और 7th रो भी बनानी है। अब सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। देखिए, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे और अब 9 फंदे हमने सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा आगे की तरफ करेंगे और ये जाली वाला फंदा मिलाते हुए, ये जाली वाला फंदा उल्टा बिनेंगे और इसको मिलाते हुए 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। तो ये 1 2, फिर ये जाली वाला आ गया,
3 4 5 6 7। ये पैटर्न के 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। ये एक एज स्टिच को छोड़ के बाकी ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। तो धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा आगे करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, इसमें धागा आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। अब ये 2 रो हमने बना ली है, इन्हीं 2 रो को हम 4 बार रिपीट करेंगे। तो एक बार हमने बना ली है। अब देखिए 3rd रो है हमारी, तीसरी सिलाई है, ये हमारी पहली सिलाई जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बनेगी। तो इसको हम पहली सिलाई की तरह बन के कंप्लीट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से 4th रो में है हम, ये हमारी सेम 2nd रो जैसे हमने बनाई थी, दूसरी सिलाई बनाई थी वैसे ही बनी जाएगी। फिर से अपनी राइट साइड में है, 5th रो है हमारी, 5वीं सिलाई है, ये भी सेम हमारी पहली सिलाई की तरह ही बनेगी जैसे हमने 1st रो बनाई थी। अब रॉन्ग साइड से 6ठी सिलाई में है, ये सेम दूसरी सिलाई की तरह बनेगी हमारी। तो 6th रो 2nd रो की तरह बनेगी। और फिर से राइट साइड में हम अपनी 7वीं रो है, 7th रो है, ये भी हमारी 1st रो की तरह बनेगी जैसे पहली सिलाई बनाई थी हमने। रॉन्ग साइड से 8th रो में है हम, 8वीं रो है, ये पहली रो की तरह बनेगी हमारी जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी। 8 रो हमने अपने डिजाइन की बना ली है। अब ये आधा डिजाइन हमारा बन गया है। अब हमारी 9th रो है, 9वीं सिलाई है, इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा, इसमें पैटर्न चेंज होगा हमारा और फिर आगे 4 सिलाइयों में यही पैटर्न चलेगा। तो 9वीं सिलाई है, फंदा एक स्लिप करा, फिर एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट होगा, तो 8 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर जाली आएगी हमारी, तो धागा आगे की तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, एक साथ लेके सीधा बिनेंगे आगे की तरफ से। तो ये 2nd टाइम भी यही करना है, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को आगे से एक कर लेंगे। तीसरी बार भी यही करना है, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को 2 का एक करते हुए सीधा बिन देंगे आगे की तरफ से। फिर से चौथी बार भी यही करेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और फिर इन 2 फंदों को आगे से एक कर लेंगे। अब पैटर्न हमारा यहीं तक था, तो ये पैटर्न के 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अपना पैटर्न रिपीट करेंगे हम। तो अब आगे के 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को आगे से एक कर लेंगे। दूसरी बार भी यही करेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे। तीसरी बार भी धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे आगे से एक करेंगे। और अब चौथी बार भी यही करना है, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे। तो ये एज स्टिच है, इसको हम सीधा बिन देंगे। अब रॉन्ग साइड है हमारी 10वीं सिलाई है, इसमें देखिए एक फंदा स्लिप करा, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट होगा, तो धागा आगे की तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा देखिए उल्टा बिनेंगे और इसको मिलाते हुए 7 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। 1 2
3 4 5 6 7, धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। तो धागा आगे करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट की ये एज स्टिच है, धागा आगे की तरफ करेंगे और इसे उल्टा बिनेंगे। अब जैसे हमने अपनी 9th और 10th रो बनाई है, 9वीं और 10वीं सिलाई बनाई है, वैसे ही हमें 3 बार और रिपीट करनी है। तो अब ये 11th रो है हमारी, 11वीं सिलाई है, ये हमारी 9वीं सिलाई की तरह ही बनेगी जैसे हमने अपनी 9th रो बनाई थी। अब रॉन्ग साइड से 12th रो है, ये हमारी 10वीं सिलाई की तरह बनेगी जैसे हमने 10वीं रो बनाई थी। और फिर से राइट साइड में 13th रो है हमारी, 13वीं सिलाई है, ये फिर 9वीं सिलाई की तरह बनेगी जैसे 9th रो बनाई थी हमने। अब 14th रो है हमारी, 14वीं सिलाई है, ये 10वीं सिलाई की तरह बनेगी। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है, ये भी हमारी 9वीं सिलाई की तरह ही बनेगी जैसे 9th रो बनाई थी हमने। अब ये रॉन्ग साइड से 16th रो है, 16वीं सिलाई है, और ये 10वीं सिलाई की तरह ही बनेगी जैसे 10th रो बनाई थी हमने। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न था, तो इन्हीं 16 रो को आप आगे कंटिन्यू करते जाइएगा तो ये पैटर्न इस तरीके से दिखेगा। तो जब आप इन्हीं 16 रो को आगे बढ़ाएंगे, बड़ा बनाएंगे इसको, तो ये ऐसा लुक आएगा इसका। थैंक यू।